हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, S7 के लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह S7 अच्छे एग्जाम्स लिखे हम और अच्छे मार्क्स आए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके जितना हो सके उतना मटेरियल आप तक मैं पहुंचाऊं। तो धीरे धीरे तेलुगु और मैथमेटिक्स के अपलोड कर रहा हूं और उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट के भी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तेलुगु के। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे इंस्पिरेशन है। आपके सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हम जब S7 लिखते हैं तो कहीं पर हमको डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमको ये क्वेश्चंस नहीं आते, हम ये नहीं लिख पाते, बल्कि हम हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये प्रपंच पदलु इस लेसन में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको रीडर में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट देखिए, నేర్చిన చదువు सार्थक्यम ఎప్పుడు కలుగును। जब हम जो पढ़ाई पढ़े हैं उसका फल कब होगा या वो कब कंप्लीट होगी। तो जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसका फायदा हमको कब होगा। तो यहाँ पर देखिए, మానవ జీవితాలకు మేలు కలిగించినప్పుడే, लोगों की लाइफ को फायदा पहुंचाए वक्त నేర్చుకున్న చదువు, हम जो सीखे हैं वो पढ़ाई प्रयोजनम कలుగుతుంది, इसका यूटिलाइज होगा। एक आंसर है। उसके बाद देखिए, అసలు సిసలు శక్తి ఉంటే మనలను ఎవరు అడ్డుకోరు అంటే నీకేం అర్థమైంది। असल सिसल माना बहुत अच्छी ताकत हमारे पास है तो हमको कोई ही अपोजिट नहीं कर सकता या कोई हमको रोक नहीं सकता। इससे आप क्या अंडरस्टैंड करे हो। तो यहाँ पर देखिए, బురదలో పుట్టినంత మాత్రాన పద్మానికి విలువ తగ్గదు। कीचड़ में अगर एक लोटस उग रहा है तो लोटस की अहमियत घटती नहीं कीचड़ की वजह से, क्योंकि उतनी ही अहमियत उसकी रहती है। తరతరాలుగా తాటాకుల మీదనే ఉన్నప్పటికీ పద్యానికి విలువ తగ్గదు। हजारों सालों से जो पोएम्स है वो पत्तों पर है, लेकिन पोएम्स की अहमियत अभी तक कुछ भी घटी नहीं। అసలు సిసలు శక్తి ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఎవరు అడ్డుకోలేరు। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ को हासिल करने की ताकत है तो हमको कोई भी रोक नहीं पाते। एक आंसर है। उसके बाद यहाँ से एक लॉन्ग आंसर है, देखिए ये भी आपको याद करना है। మనిషికి ఏ విధమైన లక్ష్యం లేకుండా సాదాసీదాగా గడపడం మంచిదా। कोई भी इंसान के लिए कोई भी टारगेट नहीं रहे जैसा सिंपली अपने लाइफ बिताना अच्छा है क्या। ఉన్నత లక్ష్యం ఏర్పరచుకొని या एक टारगेट बनाकर అందుకోసం उसके लिए कृषि చేయడం, मेहनत करना మంచిదా, अच्छा है। लिखो, डिटेल्स लिखिए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर, పక్షి వంటి చిన్న ప్రాణాలకు నీడ ఇచ్చినప్పుడే మబ్బులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది। एक बादल है, बादल का फायदा कब होगा, जो परिंदों को छांव अगर देगा, वो छांव देगा तो ही उस बादल का कुछ फायदा है। अगर बादल की छांव ही नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है। ये లక్ష్యం లేకుండా బ్రతకడంలో ప్రయోజనం లేదు। कोई भी टारगेट नहीं है, इसी तरह की जिंदगी जी रहे हम, उससे कोई फायदा नहीं है। మనం చదివే చదువు మనకు మేలు కలిగిస్తేనే ప్రయోజనం। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे हमको कुछ फायदा हो रहा है तो उसके लिए हमको अच्छी वो पढ़ाई से फायदा होगा। అలాగే వెట్టి చాకరీ బంధనాలు తెగిపోయినప్పుడు కష్టజీవి బతుకు ప్రయోజనం। उसी तरह जो गुलामी की बेड़ियां होते हैं वो ख़त्म होकर आज़ादी की लाइफ अगर उन्हें जी रहा है तो वैसी लाइफ का ही फायदा है। स्वार्थाన్ని వదిలి, सेल्फिशनेस को छोड़कर, పెట్టి వదిలిపెట్టి छोड़कर इतरुలకు उपयोगपड़ी, दूसरों को काम में आने वाली, दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे तभी मन जीवितम सार्थक, जब भी हमारा जीव लाइफ का कोई रिजल्ट होगा, कोई फायदा होगा। एक आंसर है। उसी तरह इसके अंदर से भी कुछ अननोन आंसर्स है जो आप नहीं पढ़े हैं। भाग्यरेड्डी वर्मा, देखिए, భాగ్యరెడ్డి వర్మ అణగారిన ప్రజల నైతిక మద్దతును ఎలా సంపాదించాడు। भाग्यरेड्डी वर्मा जो अणगारिना मतलब जो निचली जात के लोग थे उनसे किस तरह की मोरल सपोर्ट इनको मिली है। అంటరాని వర్గాల కడగండ్లను అర్థం చేసుకోవడానికి, जो निचली जात के या छूत छात के जो लोग होते हैं उनके जो आचार होते हैं या उनके जो अंधविश्वास होते हैं उसको समझकर वाटिని निर्मूलिంచి उनको डेवलप कर या उसको ख़त्म कर वारिని सामाजिक विकासम, और लोगों को सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए కలిగించడానికి, डेवलप पहुंचाने के लिए భాగ్యరెడ్డి వర్మ को दारी దొరికింది। भाग्यरेड्डी वर्मा को एक रास्ता मिल गया। అత్యంత ముఖ్యమైన ఈ పనికి, बहुत इंपॉर्टेंट इस काम के लिए, సంబంధించిన ఆచరణ, उसको
प्रैक्टिकल में भी लेकर आए। ఆలోచనలో ఆయన పూర్తి స్వేచ్ఛను, सोच में उनकी पूरी आज़ादी అనుభవించాడు। ఆజాదీ अपने सोच में पूरी आज़ादी थी इनको। స్వతంత్రంగా పనిచేశాడు और इंडिपेंडेंसली वो काम करे। ప్రభుత్వం ద్వారా సహాయం లభించింది, इसके लिए इनको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला। अणगारिना नायकुलतो परिचय में ఏర్పడింది, उस निचली जात के लोगों के जो नायक है, लीडर्स है, उनसे भी इनको परिचय हुआ, मतलब इनको पहचान हुई। वारी సహకారం కూడా లభించింది, उनका సహకాर भी इनको माने उनका सपोर्ट भी इनको मिला। అందరితో కలిసి అణగారిన వారి కోసం కృషి చేశాడు, सबसे मिलकर इन्हों जो निचली जात के लोग हैं उनके लिए कोशिश करें कि उन लोग भी एक हमारे इस तरह जी सकते हैं सोसाइटी में कहकर। एक और है देखिए, ప్రజలు అసమానతలు తలిగిన సమానత్వ భావన కలగాలంటే ఏమి చేయాలి। जो लोगों में अनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करके इक्वालिटी आने के लिए आप क्या करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर है देखिए। ముందుగా నగారిన కులాలతో పరిచయం పెంచుకొని, पहले जो इन अनइक्वल जो रहते हैं, जो निचली जात के लोग रहते हैं, उनसे हम लोग पहचान बना लेना। క్రమంగా వారి నుండి సహకారం పొందాలి, उसके बाद उन लोगों का दिल जीतना या भरोसा जीतना है। అణగారిన వారి కోసం చిత్తశుద్ధి నిజాయితీతో పనిచేయాలి, फिर उनके साथ ईमानदारी से पूरा काम करना है वो लोगों के साथ। వారి నమ్మకాన్ని చిరగొరగాలి, वो लोगों का भरोसा यकीन जीतना है। తమ దుస్థితి కారణం తమ అజ్ఞానం ఉదాసీతనం అని చూపాలి, उनकी इस दुस्थिति की वजह क्या है, वो लोगों का अज्ञान, उसी तरह उदासीतनम इलिटरेसी एक ఉదాసీతనం मतलब అంధవిశ్వాస पे यकीन करना। మనుషులంతా పుట్టుకతో సమానమని ఎవరు ఎక్కువగా తక్కువ కాదన్న సత్యాన్ని తెలిపేటట్లు చేయాలి। और पैदाइश से सभी लोग बराबर है, कोई बड़ा इंसान कोई छोटा इंसान ऊंच नीच नहीं होता, कि एक इंसान दूसरे से बढ़ के नहीं, दूसरा एक से बढ़ के नहीं, ये सच्चाई को हम उनको बतलाना चाहिए। ఈ విధంగా కృషి చేస్తే అసమానతలు తొలగించవచ్చు। इस तरह हम कोशिश करेंगे तो जो अनइक्वालिटी है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स है, आप चाहे तो अपने नोट्स में लिख लीजिए और अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं से भी अगर क्वेश्चंस आए तो हम लिखने के लिए रेडी रहना है। उसी हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।